ठीक है, विलोपन विधि को सबसे पहला उदाहरण लिखो अपने मन से, कोई भी समीकरण। ठीक है, तो हमने दो समीकरण ले लिए। हमने ले लिया x प्लस के y बराबर के 4, कोई सा भी अपने मन से। हमने ले लिया 3x माइनस के 5y बराबर के 6। ये दो समीकरण हो गए। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि को सवाल कैसा आएगा। दिए गए समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ऐसा अपनों का आया है सवाल, दिए गए समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, सुप्रतिस्थापन विधि से आ जाए कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और ई को सवाल पता है कैसे आउट, ऐसा आउट अथवा में वे दो प्रश्न दें, तो एक में लिख दें, दो समीकरण दें पहले क्वेश्चन में, ऊपर वाले में मेन में कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फिर ऊ के अथवा में दे दें जो ही सवाल, मतलब दूसरे समीकरण दे दें और वे कहें कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए, मतलब एक दूसरे के अथवा में आ दीजिए। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनियो गंगा। ठीक है, तो अब अपन ने पढ़ो का है, एक पार्ट दो के बन जाते हो का। अरे तो अब 10 की हिंदी पढ़ो तो समझ तो हुई है कि नहीं। तुम्हें तो लग रहा नहीं हम तो 10 में पढ़ लेंगे, तो अब अगर हम 10 को पेपर देख लें तो वो पूरा बन जाए, ऐसा थोड़ी हो रहा है। इधर देखो, तो हम इको समीकरण नंबर फर्स्ट माने ले तो इको समीकरण नंबर सेकंड माने ले। ठीक है, तो अपन को विलोपन विधि से हल करने। तो अब ई में अपन को समीकरण नहीं चुनने यार, ई में अपन को चुनने यार कि हमें की को हटाने। ठीक है, ये विलोपन को मतलब हो विलोप करना, और विलोप को मतलब हो उस चीज को भगा देना या हटा देना अपनी जगह से। ठीक है, तो तुम उन्हें बताओ, पहले हम x को मान निकालेंगे y को, कोई सो भी। अगर हम पहले x को मान निकालें तो हमें y को विलोप करने आ, यानी कि y को हटाने आ। अगर हमें y को मान पहले निकाल लें तो हमें x को हटाने आए या उसको विलोप करने आए। तो पहले बताओ की को मान निकालें, x का निकालें, तो x का निकालें तो किसको हटाना पड़ेगा, y को। इन दो ही समीकरण से मिल के निकले x को, दो इंजन को यूज करें अपन। ठीक है, अबे देखो तुम बस ज्यादा फिक्र नहीं करो वैसे। तो x को मान चाहे तो की को हटाए अपन और y को, तो अपन लिखेंगे y का जो पहले स्टेप आई को, y का विलोप करने पर। ठीक है, अब विलोप करबे को मतलब होत, विलोप करबे को मतलब होत कि जी को विलोप कर रहे ऊ के गुणांक को अपन को आना चाहिए देखना। तो समीकरण एक में y को गुणांक कितना है, एक है ना, क्योंकि जी के आगे गंगा कछु नहीं को गुणांक कितना, एक। और समीकरण दो में y को गुणांक माइनस के कितने हैं, 5। ठीक है, तो अब अपन को क्या करने कि इस समीकरण एक के गुणांक को गुणा समीकरण दो में कर देना, और समीकरण दो के y के गुणांक को गुणा समीकरण एक में कर देना। ठीक है, तो ध्यान से देखियो कैसे, x प्लस के y बराबर के 4 जो समीकरण एक है, ई में गुणा कितने को करने, माइनस के 5 को। सो हम ई में गुणा कर रहे हैं माइनस के 5 को। अब समीकरण दो लिखो, 3x माइनस के 5y बराबर के 6 जो समीकरण नंबर दो, ई में गुणा क्या को करने, एक को। बात समझ आई ना। समीकरण पहले के y को गुणांक को गुणा समीकरण दो में, और समीकरण दो के y के गुणांक को गुणा समीकरण एक में। ठीक है, g को विलोप करें u के गुणांक को। ठीक, अब गुणा कर लो, -5 को गुणा x में हुई है सो माइनस के कितने हो जाए, 5x। -5 को गुणा y में हुई है सो माइनस के कितने हो जाए, 5y। और e को e में हुई है सो कितने हो जाए, 5 चौके 20, माइनस के का हो जाए 20। अब e को एक को कर लो गुणा, सो एक को गुणा करें सुझे तो कैसे हो जाए, सेम टू सेम। सुझे हो जाएंगे 3x माइनस के 5y बराबर के 6। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो कि अब अपने पास में जी नए समीकरण बन गए, और u में जो वाला मान है कैसे होगा, 100। कैसे होगा, 100।
तो अब अपन को एक लाइन खींचने और यहाँ से दो तरीके से कर सकत अपन। कितने तरीके से? दो तरीके से। या तो अपन और इतने घटा के कर सकत। कैसे कर सकत? घटा के। या कर सकत अपन और जोड़ के। कैसे कर सकत? या तो घटा के या जोड़ के। तो देखो, जब कोनो सवाल में ते माइनस होवे और हमने उको संगे माइनस ले लाओ, सो तुम्हें ते घटा के करने। जब आप ध्यान रखिए बिल्कुल, अगर तुमने माइनस संगे ले ला, सो तुम्हें कैसे करने? घटा के। ठीक है। और अगर तुमने इते माइनस है और इते तुमने माइनस नहीं लाओ, सो तुम्हें करने जोड़ के। बात समझ आई ना? नहीं माना जाएगा, आंसर एक से यहाँ। ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनस ले लाओ, तो ई की वजह से हमें ते कैसे करें? घटा के। कैसे करें? घटा के। तो हम लिखेंगे घटाने पर। और जब अपन कोनो चीज को घटाओ सो माइनस को चिन्ह लगाओ ना, तो इते माइनस को चिन्ह अपन को सब जगह लगाने। ठीक है। और माइनस को चिन्ह लगावे को मतलब है कि इनके चिन्ह भी का हो जाए? बदल जाए। का हो जाए? इनके चिन्ह भी बदल जाए। तो जो प्लस को है सो जो क्या का हो जाए, और जो माइनस को है तो जो क्या का हो जाए? प्लस को। और जो प्लस को है तो जो माइनस को। ऐसे चिन्ह बदल जाए, मतलब उल्टे हो जाए पूरे के पूरे चिन्ह जब अपन घटाएं तब। तो अब जो लिखो जो माइनस के 5 भाई, तो जो माइनस को नहीं मानो जे, अब जो क्या को मानो जे? प्लस को। तो जी ऊपर माइनस के 5 बाई, नीचे प्लस के 5 बाई, सूजी का हो जाए? कट जाए। सो ऐसे काट देने। अब माइनस के 5 बाई और माइनस के 3 बाई कितने हो गए? माइनस के 8 ए बाई के एक्स है ना, बाई का मान तो कटेगा। अब जी माइनस के 20 और माइनस के 6 कितने हो गए? माइनस के 26। अब देखो अपन को जैसे एक्स को मान मिल जाए ना, नहीं मिलेगा? तो इधर पे अपन लिखेंगे जी वाले समीकरण, माइनस के 8x बराबर माइनस के 26। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, या फिर ऐसो काट लो, गुणा की संख्या बटे में ले जाओ। 26 बटे माइनस के 8। अब ये काट लो, जे से जे कट गए और 2 से कट जाए है ना। सो 13 दूनी 26 और 4 दूनी 8। सो एक्स को मान आ जाए अपनो जो। तो ई में ऐसा करने पर। हाँ जी, हाँ चिन्ह नीचे वाले में। ठीक है, चिन्ह कौन से में? केवल नीचे वाले के बदल रहे। ठीक। तो अपनो देखो आंसर x बराबर 13/4 आ रहा हो ना। ठीक। अब अगर मान लो हमने इतने जो माइनस संगे नहीं लाओ, हमने उसको माइनस संगे नहीं लाओ। ठीक है। तो अब देखना तुम लोग अपन क्या करेंगे, ये सब बदल दें हम। अब अगर हमने इतने माइनस नहीं लाओ तो ये सबरे कैसे आ जाए? प्लस के आएंगे कि नहीं? आएंगे कि नहीं प्लस के? जी गुणा 5 का गुणा x में सो 5x, 5 का गुणा बाई में सो 5 बाई, 5 गुणा 20 में सो 20। ये सब कैसे आएंगे? प्लस के। अब अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या करने पर? जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। और जब अपन जोड़ते हैं ना, तो जोड़वे के काज है इतने चिन्ह नहीं बदला था, अपन कुछ नहीं करते हैं, जैसे लिखे हैं चिन्ह वैसा ही लिखे रहते। तो अगर अपन ने चिन्ह नहीं बदले तो देखो एक प्लस को एक क्या को है, सुई को वैसे कट जाना है। और जो 5 और 3 8 कह के आ जाना है प्लस के, और जो 20 और 6 कह के आ जाना है 26 प्लस के। सो डायरेक्ट अपने जो माइनस नहीं लगने, डायरेक्ट अपने पास में आंसर इतना आ जाने। सो आंसर तो वही आ रहा। तो तुम्हें जो विशेष ध्यान देने है कि अगर तुमने माइनस को चिन्ह संग ले लो तो घटाने हैं, और अगर नहीं लो तो क्या करने हैं? जोड़ने हैं। बात समझ आई ना? अब यहां से तो सरल है ना। अब x का मान किस में रख दो, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो हम लिख दे रहा है x का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 बोलो कौन सा है? अब x यहाँ पे कितने रख देने? 13/4। 13/4 प्लस के का है बाई बराबर कितने? 4। अब ई को ऊ साइड ले जाओ, ई को कौन सा ले जाओ? ऊ साइड। सो बाई बराबर 4 माइनस के
13/4, 4 चौके 16 में से कितने गए, कितने बचे, 3/, बोलो बात समझ आई। तो अतः करके x को मान इतना है, y को मान इतना है, तो जब बात हो लिख दो, अतः x बराबर 13/4, y बराबर 3/4, ये हमारे क्या होंगे आंसर। और जब भी तुम पेपर में लिखो कि टेस्ट में लिखो, कहीं भी लिखो, तो इतने के इतने आंसर नहीं लिख दो कि ये कितने आगा, ये कितने आगा, अतः करके उसे अलग से लिखो, ठीक है, अंत एक जगह लिख दो। तो क्या विधि समझ आई, तनक आई है, कोई बात नहीं, आपकी बार में आ जाए है ना, वैसे कछु चीज है नहीं यहाँ। हाँ जी, हाँ, सो बाई हट गओ ना, कितने बचो बाई, बिलोक को मतलब जो ही है कि पहले बाई हट जाए, सो हट गया, सो एक्स का मान निकला। हाँ, तो अब दो इंजन को कर दें, सो कछु नहीं बचे, जे भी चले जाए, जे भी चले जाए पे की को मान निकाले, किसी का नहीं निकलेगा ना। तो या तो अपन को बाई को हटाना है, या अपन को एक्स को हटाना है, तभी तो एक को मान मिले। लिख लो तो बढ़िया आराम से, अच्छे से लिख लो और समझ लो, और फिर एक सवाल और अपन इसी पे ले रहे, ठीक है, बता दें। उदाहरण नंबर जो पहला हाथों तो जो कौन सा हुई है, दूसरो, एक्स प्लस, नहीं जो नहीं ले रहे अपन, अपन अब कौन सी विलोपन विधि की कहा जाए, उदाहरण नंबर दूसरा रहे, ठीक है, अपनी बुक को आ जाओ। तो जो अगर तुम्हारे पास नई किताब है तो पेज नंबर 35 पे है, उदाहरण नंबर 7 में, ठीक है, प्रश्नावली 3.1 के बाद है, अगर हो तो अपने पास में उदाहरण नंबर दूसरा है, 7x माइनस के 15y बराबर के 2 हैं, और दूसरा है x प्लस के 2y बराबर के 3, ठीक है। अब उसमें ना सर्च करो, इधर देखो, अगर नहीं भी मिल रहा हूँ मैं तो कोई जरूरत नहीं है, अपन आंसर मिला दें। तो जो कौन सा हो जाए अपना समीकरण नंबर फर्स्ट, और जो समीकरण नंबर दूसरो, ठीक है। अब वो वाले सवाल में जो अपन ने में ई के पहले करो, उदाहरण नंबर पहला किया ना, तो उसमें अपन ने क्या किया था, उसमें अपन ने y का विलोप किया था और किसका मान निकाला था, x का। अब इसमें उल्टा कर ले कि x का विलोप कर दे रहा है और y का मान निकाल ले रहा है, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा कि दोनों को निकाल सकते हैं। तो किसका विलोप कर दें, अंक ना बताओ, यदि हमें y का मान चाहिए तो किसका विलोप कर दें, ठीक है, तो हमने लिख दिया, ठीक है, x का क्या करने पर, विलोप करने पर। अभी लिखो नहीं, इधर देख लो केवल, है ना, तो लिख तो तुम घर भी लियो अपने मन से। तो x का विलोप करने पर, अब x का विलोप करने, तो ई को का मतलब है, समझ आ रही ना बात, कि जो समीकरण एक में लिखो ऊ के x के गुणांक को गुणा समीकरण नंबर 2 में, और जो समीकरण की में लिखो 2 में x ऊ के गुणांक को गुणा समीकरण नंबर 1 में करने पर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 7x माइनस के 15y बराबर के 2, और गुणा में कितना हो जाएगा बताओ, कितने का गुणा होगा इसमें, 1 का, क्योंकि इधर पे x को गुणांक कितना है, 1। अब अपने पास में हो जाएगा x प्लस के 2y बराबर के 3, समीकरण नंबर 2, इसमें गुणा कितने का, 7 का। और ई में तो देखो माइनस प्लस है नहीं, जैसे कोई झंझट ही नहीं, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, एक में तो सेम टू सेम होगा कि नहीं। अब इसका गुणा करेंगे 7 में, तो x का 7 में होगा तो कितने हो जाएंगे, 7x, और प्लस के इसका इसमें होगा तो ना भूलत करेंगे,
बोल देंगे, हमें लगा कि तुम्हारा सुने रहा है। हाँ कितने हो जाए, कितने हो जाए, ठीक है। अगलो कितना हो जाए, 21, ठीक है। अपन को क्या करना है बताओ। अब जे देखो अगर एक से है और अगर अपन ने क्या कर दो जोड़ दो, क्या कर दो जोड़ दो, तो फिर जे जुड़ के 14 हो जाए और जे तो वैसे ही इतने जुड़ रहा है, सो कछु नहीं हुई है ना। तो जब जे एक जैसे आ जावे इनके चिन्ह एक जैसे हो तो अपन वो घटा लेने, ताकि एक को चिन्ह है वो का हो जावे, बदल जावे, तभी तो वे का हो जाए, कट जाए। इतने माइनस नहीं लगो, लेकिन एक बात और जा भी अपन को चेक करने कि जब जोन भी अपन ने मान निकाले वे अगर एक से आ जाए, अब मान लो अपन ने जोड़ दिया है तो ये सात और सात कितने हो जाए, 14, 14x, ठीक है। और जे हो जाए अपने पास में कितने, अरे जी माइनस के जी प्लस के हैं, सो एक बाई बचे के नहीं, बराबर के जी हो जाए अपने पास में 23। सो देखो x को भी मान बचो y को भी बचो, तब तो होगा नहीं। तो अपन को यहाँ पे जो ही ध्यान रखने हैं, या दूसरी बात, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाएं तो भाई साहब जो माइनस हो जाए, जो माइनस हो जाए और जो भी माइनस, तो जे माइनस के हैं नीचे के और जे ऊपर के हैं, तो जे अब का हो जाए, कट जाए। अब माइनस के 15 और माइनस के 14 कितने हो जाए, बोलो कितने हो जाए, 15 और 14 माइनस के बराबर, जे कितने हो जाए, 23 कैसे हो जाए, जे माइनस के हैं कितने, 21 और प्लस के हैं कितने, 2, तो जे घट जाए सो कितने बचे, माइनस के 19, ठीक है। अब जब अपने पास माइनस के 19 हैं तो गुणा की संख्या कहाँ जाती है, 29 बाई बराबर माइनस के कितने हैं 19, सो बाई बराबर हो जाए माइनस के 19 बटे कितने 29, माइनस से माइनस कट जाएगा, सो कितने आ जाएंगे 19 बटे 29। एक आंसर अपना ये आ गया बाई का मान। अपन को किसका निकालना है, एक्स का। तो बाई का मान समीकरण एक में रखेंगे दो में, तुम लोग बताओ, करण तुम बताओ पहले, बाई का मान समीकरण एक में रखेंगे दो में, ऊ में पहले रखो तो सो ऊ जैसो नहीं रखने, तुम बताइए देख के बताओ कौन सी में रखें, एक में रख दें, तुम बताओ, दूसरे में, अरे जो बाई को मान निकाल लो, एक्स को चाहने सो समीकरण एक में रखेंगे दो में, तुम बताओ शिवानी, एक में रख दें, राधिका किस में रख दें, अपन लोग रखेंगे समीकरण नंबर दो में, पता है क्यों, वजह की क्या है कि जो सरल है, इसमें देखो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो बड़ी बड़ी गुणा भाग करने पड़ेंगे, इनमें केवल x है, 2 है, y है और 3 है बस। तो अपन को सरल बारो समीकरण चुनने, ठीक है। तो y का मान किसमें रखने पर, हाँ जोन चाह में रख सका, जाकुन प्रतिस्थापन आपने, अपन ने कौन एक से नहीं बनाओ के दो ही में रखें, ना कि अपन ने दो से बनाओ के एक ही में रखें, अपन ने तो दो ही से बनाओ ना, तो फिर कोनों में भी रख सका, ठीक है। तो दो में रखने पर, तो दो है अपने पास में, x प्लस के कितने y, 2y बराबर के हैं 3। अब y की जगह पे पूरा मान रख दो, 2 गुणे 19 बटे कितने हैं 29 बराबर कितने हो जाए 3, 3 को कहा होगा भाई क्या, हाँ तो आप बताओ आप कहा हो जाए का हो जाए भिन्न, ठीक है भैया। तो पहले तो को का हो जाए गुणा, तो 19 दूनी क्या हो जाए 38, ठीक है। तो जो हो जाए x प्लस के 19 दूनी 38, वाह 18 लग के 38, 29 बराबर कितने अपने पास में 3। अब जो साइड चले जाए ना, तो x प्लस के x बराबर हो जाए अपने पास में 3 माइनस के 38 बटे कितने 29, तो 29 ती कितने हो बताओ, 30 तक भाड़े से जरूरी है ना, 87, 29 ती क्या हो 87, तो 87 माइनस के कितने हो जाए 38 बटे कितने 29, कितने बचे घटा के बताओ जल्दी,
कितने बचे? 49। ठीक है, 49 बटे कितने आ जाए? 29। तो अपने पास में x को मान आ जाए 49 बटे 29 और y को मान आ जाए 19 बटे 29। तब तुम ऊ में आंसर देखो, उनने निकाले प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन से। लेकिन अपन ने निकाले किसे? विलोपन से। लेकिन आंसर तो सेम है ना, तो कोनो भी विधि से निकालो अपने आंसर कैसे आए? एक जैसे। ठीक है, तो लिख लो जो जरा। हाँ, एक जैसे नहीं है, देख लो। 49 बटे 29, बाई को मान है 19 बटे 29। लेकिन